रुक जा बाबू, एक मिनट। रुक जाओ। आवाज आ रही है ना सबको? चलो भाई। हाँ, सब लोगों को गुड इवनिंग। हमको आई होप सबको आवाज आ रही होगी। कौन कौन है? शालिनी है, छाया है, सब लोग हैं। ठीक है। तो कल हम लोग कहाँ किए थे बच्चा, बात किए थे? तो मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। पैरा नाइट्रोफिनॉल। बेसिकली इसको इसको लिखते हम एक ही उसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे, डिस्कस क्या करने वाले हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसमें हम बताएंगे कि पैरा पोजीशन पे ही नाइट्रो ग्रुप क्यों लगेगा। पहले तो हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ये रहा हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर इसके ऊपर हम OH लगा देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। और हमारा ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है बेटा पोजीशन, और ये हो जाता है हमारा पैरा पोजीशन। तो हम क्या लगाएंगे, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगाने वाले? तो हम पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगाने वाले हैं, NO2 ग्रुप। ठीक है। जब इसका जब इसको हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? तो सबको पता है कि सर H+ आयन यहाँ पे बाहर निकल जाता है।
यहाँ पे हो गया NO2, ऊपर हो गया O नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर हुआ? दिख नहीं रहा क्या? हेलो। तो बच्चा ये कंपाउंड के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जब भी ऑर्थो मेटा पैरा हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको ये जानकारी लेते हैं कि सर ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे ही क्यों लगा हुआ। तो अब बताओगे जो ये अनायन है वो स्टेब्लिश किसके कारण होता है? तो तुम्हें पता है कि माइनस आई इफेक्ट होता है, और इसके साथ साथ कौन होता है? माइनस आर इफेक्ट। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे बताओगे इसके बारे में कि द अनायन साले ने इसको चेक किया था क्वेश्चन को, स्टेब्लिश स्टेब्लिश बाय माइनस आई, किसके थ्रू? तो बाय माइनस आई इफेक्ट। और इसके साथ कौन कौन रहेगा? एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट। तो आपको मैं पूछूंगा कि कौन पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन कौन सा इफेक्ट कारण कौन सा रीजन रहेगा? तो माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ माइनस आर इफेक्ट पैरा में और ऑर्थो में सब लग रहा है। किसमें लग रहा है? पैरा और ऑर्थो में लग रहा है। अगर मेटा की बात करेंगे तो मेटा में हमारा माइनस आर इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है, जो कि जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होता है वो कम करने का काम कर देता है, इसीलिए माइनस आई इफेक्ट के कारण वहां पे क्या होता है? वो मेटा पोजीशन पे लगा होता है। लेकिन यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करेंगे तो जो अनायन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है वो माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ माइनस आर इफेक्ट भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। तो जब भी कुछ भी पूछा जाएगा तो इसको सबसे पहला वर्ड बताओगे कि जो एनायन है वो स्टेब्लिश किसके थ्रू होगा? तो माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट। और यही सेम प्रोसेस किसके अंदर हो रही थी? तो हमारा पैरा पोजीशन में हो रही। ठीक है। अब क्या देखते हैं आगे, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है? जैसे कि हमारा जानते हैं कि ऑर्थो में रेजोनेंस पॉसिबल था, तो उसमें एक कोई जो आयन था वो स्टेबल था। और इसी तरह मेटा में देखे थे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना नहीं रहा था, क्योंकि वो उसके जो बॉन्ड थे कंजुगेशन में नहीं हो रहे थे। लेकिन ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा ये कंजुगेशन में होगा, और सो दैट्स व्हाई इट विल परफॉर्म द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। आई होप सबको आवाज आ रही होगी। ठीक है। तो अब इसका जब बेटा जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट को थियरी लिखने के लिए रखते हैं। अब यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्लियर नहीं है क्या? शालिनी क्लियर है ना बच्चा? यस सर, सब क्लियर। स्क्रीन दिख रही है? एक बार चैट चैट बॉक्स में टाइप कर दो, क्योंकि जब वीडियो ऑन किया रहता हूँ ना तो फिर वो सिर्फ मैसेज ऊपर दिखाता है। बच्चा देखो, ये हमारा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने बनाया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कहलाता है कि मतलब जब इसका बॉन्ड का आप डिस्प्लेसमेंट करो तो देखो हमने क्या किया, सपोज दैट यहाँ से बॉन्ड चला दिया, यहाँ से बॉन्ड यहाँ से चल दिया। जब यहाँ से बॉन्ड चलने का काम कर देता है तो आपको भी पता जब ये बॉन्ड यहाँ पे चलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, आपको भी पता है। जब ये वाला बॉन्ड बच्चा जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जैसे आता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब इसका फिगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो मान लो यहां से बॉन्ड जैसे खत्म होता है तो ये यहाँ पे चला जाता है बॉन्ड, और ये इस पोजीशन पे तो था ही, तो यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और ऑलरेडी जो यहाँ वाला बॉन्ड है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन है ही, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। समझ रहे हो आप? जब यहाँ से बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे बॉन्ड आ गया तो यहाँ वाला जो बॉन्ड होता है वो इस पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो इस पोजीशन पे बॉन्ड लगी थी वो यहाँ शिफ्ट हो गया। जब यहाँ पे कोई बॉन्ड आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे अगर इसको नहीं हटाना चाहते हो, मान लो इसको अभी पूरा ऐसे नहीं समझना चाहते, ठीक है, ये बॉन्ड सारी पोजीशन पे थी, मान लो एक बॉन्ड उठाया, इस तरह से बता देते हैं, चलो ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ का जब बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव। वही चीज है, बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बॉन्ड यहाँ से उठ के जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मतलब यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ वाला जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ का बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कर देता है। जब नेगेटिव चार्ज कर देता है, कहने का मतलब जब ये इसी स्ट्रक्चर को अगर फैलाते हैं हम तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप देखोगे यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था ना, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ये ऐसे ही था अभी। लेकिन बात करते हैं यहाँ वाला बॉन्ड जो था, यहाँ का जो बॉन्ड था यहाँ पे जो देख रहे थे, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन वाला यहाँ पे लगा हुआ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था। जब नाइट्रोजन वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता था तो आपको भी पता है कि यहाँ ऑक्सीजन लगे थे यहाँ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पे आता है तो ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाता है, इस पोजीशन पे, तो ये ओ नेगेटिव चार्ज बना देता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे दो ऑक्सीजन दोनों एडजेसेंट साइड पे नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, और बिल्कुल अगर आप यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो ये देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से देखा जाए तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो हमारा कंपाउंड होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को बताओगे जो स्ट्रक्चर होगा सर, ये वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्या हो जाएगा, वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर बात करें यहां से, तो ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखा जाए ये वाला बॉन्ड जैसे टूटेगा, ये वाला यहाँ वाला टूटेगा तो कहाँ चला जाएगा, इस पे जाएगा। तो जब यहाँ पे जाता है और ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा हमारा, तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेबल कंपाउंड हमारा नहीं बना रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद हम इस स्ट्रक्चर को बता देंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो आप बताओगे यहाँ पे कहाँ गया पेन, समझ में है, बोलो, चैट टाइप इन चैट बॉक्स। आ गया भाई, पेन कहाँ गया। इन रेजोनेंस, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। इन रेजोनेंस इफेक्ट, लोकुल कहाँ जाते हैं? अच्छा, तो हम क्या किए, चलना ना, ओके ब्रो। इन रेजोनेंस इफेक्ट, वन ऑफ द resonating structure is highly stable। तो हमने जो स्ट्रक्चर बना दिया वो कौन सी आती है, हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस रेजोनेंस इफेक्ट में हम बताते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर हमारे पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमारा हाईली स्टेबल होता है। वो कौन सा है, तो जहां पे दो एडजेसेंट, वेयर टू एडजेसेंट opposite charge
ऑपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट। बेसिकली फिगर से दिखाना था, एकदम आसान था। इसको उठाकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे आप, और इसको बनाने के बाद आप बताओगे कि इसमें जो दोनों अपोजिट चार्ज यहाँ पे जो प्रेजेंट है, या स्ट्रक्चर को बताओगे, ये हमारे जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब कि स्टेबल होते हैं। बेसिकली ये तीन चीज करने के बाद छाया, अगर बच्चा लोग ये पूछेगा ना, सिर्फ अलग अलग दो पूछ दिया, पैरानाइट्रोफिनॉल बताओ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बताओ, दो दो करके पेयर में जो पूछा है, इस तरह से पूछा है, अगर वो पूछता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमसे ये तीनों पूछ लेता है और तीनों का कंपेयर पूछता है, तो आप एक प्रोसेस यहाँ से एक बार तीनों का होता है ना समरी लिखना, तो इतना चीज करने के बाद ये करना, इन तीनों में कंपेयर बता देना। कंपेयर मतलब कि तीनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या कंपैरिजन पूछता है कभी कभी, तो मतलब आप तीनों फिगर बनाने के बाद कंपैरिजन का आंसर कैसे लिखोगे, मीन्स व्हाट यू विल राइट इन योर कंपैरिजन आंसर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। तो आप बताओगे, इसको कंपेयर करोगे। तो अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछ देता है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन का क्वेश्चन पीडीएफ में दिया था, आपको समझा देता हूँ व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री। तो आप स्टार लगाओगे तो बताओगे कि सर, जो पहला पॉइंट बताओगे, इन ऑर्थो एंड पैरा। कौन सा? ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑर्थो आपको पता है, पैरा आपको पता है, मतलब ऑर्थो का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो ये अगर बेंजीन रिंग है तो ऑर्थो हमारा यहाँ पे होता है और पैरा हमारा एकदम नीचे की तरफ होता है। तो ऑर्थो और पैरा का स्ट्रक्चर आपने देखा था शालिनी। ऑर्थो और पैरा में आप लोगों ने देख रहा था कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में सर जो हमारा स्ट्रक्चर था या बन रहा था, वो किसके किसके कारण हो रहा था? तुम्हें पता हो कि सर माइनस आई इफेक्ट के कारण हो रहा था। माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के कारण होता है। तो दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑर्थो पैरा में हमें सेम देखने के लिए मिल रहा था। क्या? तो हम बताएंगे कि सर इस दोनों में क्या सेम था, तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट दोनों यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, बोथ, ये हमने देखा था। बोलो यस और नो। तो हमें यहाँ पे ये क्या शो करता है बच्चा, अगर दोनों, अगर हमारा कंपाउंड सेम है और दोनों में माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो सर इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, व्हाट इज, ये शो ऑफ करना क्या चाहता है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल में जब हम कंपैरिजन किए तो दोनों में माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट शो हो रहे थे। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो इसको अलग कर रही होंगी मेटा नाइट्रोफिनॉल से। तो आप यही बताओगे कि इन दोनों के कारण क्या हो रहा था, ऑर्थोमैट क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा था। तो आप ये बताओगे इसलिए बिकॉज दे आर दे आर मोर एसिडिक इन कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिन। तो अब ये जो हमारा माइनस आई और दोनों ये सेम हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? तो आप बताओगे कि सर ये जो हमारे ऑर्थो और पैरा हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। किससे ज्यादा एसिडिक होते हैं? तो मेटा नाइट्रोफिनॉल से ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, और एक और अलग रीजन होने का कारण क्या हो सकता है? पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन इसको मेटा नाइट्रोफिनॉल को इन दोनों से अलग होने का कारण ये होता है कि सर सिर्फ इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट होता है। किसके अंदर? तो मेटा नाइट्रोफिनॉल के अंदर। क्या होता है? मेटा नाइट्रोफिनॉल के अंदर। तो दो रीजन आप बताओगे सर, ऑर्थो और पैरा में जो हमारा माइनस आई माइनस आर इफेक्ट दोनों इसमें साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये इन दोनों को मेटा नाइट्रोफिनॉल से अलग क्या कर रहा है? तो आप ये बताओगे सर, पहली बात तो ये है कि ये दोनों ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल से ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि सर उसके अंदर दोनों में माइनस आर इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। लेकिन अगर बात करते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल के अंदर, तो सिर्फ का सिर्फ इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट काम करता है। बोलो समझ में आया? तो इतना चीज में पहले पॉइंट में, पहले स्टार में हमने क्या डिस्कस किया छाया सारे ने? हमने सिर्फ तीनों का कंपेयर कर दिया। कहने का मतलब हमने तीनों का कंपेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सर ये तीनों में तो आप डिफरेंस बता दिए कि क्या अंतर है।
अगर ये दोनों सेम है तो इसमें कुछ तो अंतर होगा। एक क्वेश्चन क्वेरी दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो तीनों ऑर्थो पैरा से मेटा का कंपैरिजन करा दिया, मतलब ऑर्थो पैरा वीएस किसका, मेटा से कंपैरिजन करा दिया। कि आप ऑर्थो पैरा में दोनों आई आर है तो फिर अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब हम बताएंगे आपको कि ऑर्थो और पैरा में क्या डिफरेंस है। ऑर्थो और पैरा में क्या डिफरेंस है। ऑर्थो में भी मोर स्टेबल होता है पैरा। हाँ वेरी गुड, वही बता रहे हैं ऑर्थो स्टेबल। तो बच्चा होता क्या है, जो ऑर्थो होता है, ऑर्थो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्थो जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, पैरा से। ऑर्थो जो होता है किससे, पैरा से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जो लगा रहता है ओ OH के जस्ट बगल में, वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू पैरा पोजिशन। ये क्यों होता है, तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के कारण इसके अंदर ऑर्थो जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है इन कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस और माइनस आर इफेक्ट में अगर तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो ऑर्थो वाला होता है इन कंपेयर टू पैरा। फिर बाद में आता है मेटा। तो अगर एक क्वेश्चन तुमसे एक एक नंबर में पूछ दिया जाएगा और बीएससी के एग्जाम में कि ऑर्थो, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो आप बताओगे सर सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो होता है, देन पैरा होता है, देन मेटा होता है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एसिडिक होता है तो आप पहले आर्थो का नंबर दोगे, फिर पैरा का दोगे, फिर मेटा का दोगे। इज इट क्लियर। ये कॉपी या नोट्स में नहीं है, सो आप इसको अंडरलाइन कर लोगे और कॉपी में नोट डाउन कर लो। इज इट क्लियर बच्चा। यस सर। लेकिन अगर इसी चीज को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में पूछता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे मतलब कि या एक्चुअल प्रैक्टिकल बेसिस पे पूछता है, तो उस कंडीशन में पैरा वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपेयर टू ऑर्थो। मतलब कि जो ये पैरा वाला पोजीशन होता है यहाँ पे जो लगा रहता है NO2 ग्रुप, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है इस ऑर्थो से। ठीक है। तो बेसिकली माइनस आई और माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के कारण अगर पूछेगा, इसके में ऑर्डर में जब एसिडिक कैरेक्टर निकालोगे तो ऑर्थो को पहला नंबर दोगे, देन पैरा को दोगे, देन तीसरा इसको दोगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो आप बीच वाले को पहला पोजीशन दोगे, ऑर्थो को सेकंड दोगे और मेटा को तीसरा पोजीशन दोगे। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। हो गया बच्चा। बोलो यस और नो, बोलो बोलो यस और नो। चलो इसके बाद हम देखते हैं, आई थिंक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन निकालोगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यस और नो। क्या यस और नो, ऑर्थो भी मोर स्टेबल होता है पैरा से। हाँ तो बताया ना वो केस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में अगर पूछेगा तब होगा ना, माइनस और माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट के पूछेगा तो कौन होगा, ऑर्थो होगा। सबसे पहला नंबर ऑर्थो को दोगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अनुसार पूछेगा तो आप सबसे पहला पोजीशन किसको दोगे, तो पैरा को दोगे। ठीक है, पैरा पैरा देन ऑर्थो देन मेटा। क्लियर शालिनी बच्चा, क्लियर, आगे बढ़े। There is no me. अब पढ़ते हैं कंपैरेटिव, कंपैरिजन ऑफ ये जितने क्वेश्चन करा ये बार बार पूछेगा एग्जाम में, एक बार निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा। कंपैरिजन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, किसका, अल्कोहल और
फिनॉल का। पानी पी लें तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट। चलो भाई आओ। हमने क्या बोला कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके पहले वाले भी पूछे, ये पूछे हुए हैं कि कंपैरिजन करो एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल का ज्यादा होता है कि फिनॉल का ज्यादा होता है, या अल्कोहल क्या बनाता है फिनॉल क्या बनाता है। तो हम एक तरफ क्या लेंगे, अल्कोहल को लेंगे, और एक तरफ हम किसको लेंगे, फिनॉल को लेंगे। ठीक है। और ये क्लास 12th में वगैरह वगैरह में पूछा जाता था कि एसीटोन बड़ा है कि एसिटोफिनोन बड़ा है, ये चीज कंपैरेटिव बहुत पूछा हुआ, तो इसी तरह से ये भी पूछा जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले अल्कोहल में बात करते हैं, तो किसी भी अल्केन कंपाउंड को लेते हैं, या अल्केन कंपाउंड अल्केनल कंपाउंड, तो इसके अंदर सपोज दैट हम एक कंपाउंड लेते हैं, अल्कोहल की बात करें तो अल्केनॉल वगैरह इसी में आते हैं। तो अल्केन अल्कोहल में क्या होता है, जैसे कोई अल्केनॉल लेते हैं मतलब ROH लेते हैं, ROH मतलब तुम्हें भी पता है कि सर ये अल्कोहल ही होता है जिसमें OH ग्रुप लग जाता है। ठीक है, OH ग्रुप लग जाता है, किसी एक चेन पे OH ग्रुप लग जाता है उसको अल्कोहल बोलते हैं, और किसी 6 कार्बन बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। इतना बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। ये चेन और साइक्लिक कंपाउंड की बात होती है, तो चेन में हमारा अल्कोहल होता है और इसके अंदर हो जाता है तो फिनॉल हो जाता है। फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर लग गया। तो आप इसको देखोगे जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं, इस अल्केनॉल इसका नाम बोलते हैं या अल्केनॉल बोलते हैं। अगर बात करते हैं जब ये टूटता है तो अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। अल्कोक्साइड मतलब RO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसका नाम हम क्या बताएंगे, अल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड। मतलब अल्केन तो है ये, और उसके अंदर ऑक्साइड लग गया तो अल्कोक्साइड बनाता है। यही अगर इसके बारे में बात करें, रिएक्शन हम पहला पॉइंट बता रहे हैं, तो रिएक्शन में बात करेंगे जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बेसिकली आपको भी पता है, इसके अंदर भी हमारा O नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे H प्लस आयन निकलता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिनॉक्साइड बोला जाता है। इतना कच्चा डिफरेंस पता चला। कंपेयर कर रहे हैं तो आप डिफरेंस बताओगे ना इसके अंदर क्या कंपैरिजन है। तो हमने अल्कोहल को जब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, या इसका जब टूटता है तो क्या बनाता है, अल्कोक्साइड बनाता है। जब फिनॉल फिनॉल टूटता है तो ये फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आई थिंक दिस इज द बेसिक टर्म, यू कैन क्लियर इट। आपको सब क्लियर हो गया, ये बेसिक टर्म टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है, आगे बढ़े। तो आयोनाइजेशन जब हम किए तो ये अल्कोक्साइड बना है, और जब इसका आयोनाइजेशन किए तो हम ये फिनॉक्साइड देखने को मिलता है। तो आप इसमें थियरी के टर्म में लिख सकते हो, ऑन आयोनाइजेशन, ऑन आयोनाइजेशन, इधर भी ऑन आयोनाइजेशन। ऑन आयोनाइजेशन जो हमारा अल्कोहल होता है, और यहाँ पे जो हमारा फिनॉल होता है, ये अल्कोहल हमारा अल्कोक्साइड बनाता है, और जो हमारा फिनॉल होता है ये हमारा फिनॉक्साइड बनाता है। तो आप पहला कंपेयर या कंपैरिजन ये कर दिया कि जब भी हमारा ये आयोनाइजेशन होगा तो हमारा जो अल्कोहल होगा अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। हम इस कंपाउंड को अल्कोक्साइड बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम फिनॉक्साइड बोलते हैं। तो जब इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो ये हमारा फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जब इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आई होप क्लियर सबको, आगे बढ़े बच्चा। अब बात करते हैं इसके अंदर, अब सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि क्या सर अल्कोक्साइड स्टेबल है कि फिनॉक्साइड स्टेबल है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि सर अल्कोक्साइड स्टेबल है कि फिनॉक्साइड स्टेबल है, तो आप यही आंसर दोगे, जो अल्कोक्साइड होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, बल्कि फिनॉक्साइड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। आपको पहले ही पता था ये स्टेबल क्यों होता है, तो एक तो बेसिक बताओगे कि ये कंजुगेशन में रहता है, और ये बार बार इसके पहले वाले जो टर्मिनोलॉजी है ऑर्थो मेटा नाइट्रोफिनॉल में, ये देख के आ चुके हो आप, क्योंकि जो बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है एक स्पेसिफिक मैनर में होता है।
तो अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा, कंपेयर किया, तो ये हमारा जो फिनॉक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका रीजन यही बताओगे, क्यों बताओगे? क्योंकि सर इसके अंदर जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू अल्केन। तो इसका रीजन ये बताओगे स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो तुम्हें पता है बॉन्ड घूमेगा, साइकिल में सर्किल में घूमता रहता है, और जब सर्किल में घूमेगा तो एक तरह से स्टेबल बनेगा। स्टेबल कहने का मतलब होता है बच्चा, जो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर है, देखो अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये इसके ओ नेगेटिव चार्ज है। जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, छाया ध्यान से देना, ये क्यों स्टेबल था? जब इसका अच्छा, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो एस रेजोनेंस मतलब होता है क्या? रेजोनेटिंग मतलब जो स्ट्रक्चर को जब बनाना चालू करो ना, तो फिर से घूम के यही स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इसी तरीके का। अब जैसे बनाता हूं, देखो ये बॉन्ड यहां से चला, तो ये वाला ये टूट के इस पे आ गया, मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया, तो आगे बढ़ेगा। ध्यान से देखना, तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन जो था यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ये बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पहले से था वैसे था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इज पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड इस पोजीशन कार्बन पे आ गया, तो ये वाला यहाँ पे जैसे जाएगा, जैसे ये हिट आउट इसके ऊपर करेगा, मतलब जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है इस पूरे बॉन्ड से टूट के इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कार्बन पे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है ना, तो सर यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज इसको बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, और ये वाला टूट गया तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ही था। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ोगे तो मतलब सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे गलती हो जा रही है। फिर नेगेटिव चार्ज वाला जो हो गया वो इस पूरे बॉन्ड पे हिट करेगा, इस पूरे बॉन्ड पे हिट करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा टूट के इस कार्बन पे आके लग जाएगा, इस कार्बन पे आके लग जाएगा, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा वो कैसा बनेगा? देखो डबल बॉन्ड, ये टूटा तो यहाँ पे बॉन्ड बना ये, और ये वाला कहाँ पे चला जा रहा है? इस पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो गया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। फिर जैसे ये आगे बढ़ेगा, मतलब लोकलाइजेशन होता है, तो लोकलाइजेशन जैसे होगा तो ये वाला नेगेटिव वाला बॉन्ड होगा यहाँ पे टूट, यहाँ पे आएगा, इस पे हिट आउट करेगा, जैसे ही हिट आउट यहाँ पे करेगा तो यहाँ वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब ये बॉन्ड बना तो यहाँ पे बॉन्ड मिल जाएगा, तो जो हमारा बॉन्ड बनेगा, देखो ये सब ऐसे बन चुके हैं। ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ पे जाएगा? इस पे लगेगा, मतलब इस पे लगेगा यहाँ पे बगल वाले पे, तो ये बॉन्ड लग गया, ये ऊपर वाला टूट के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया, तो ऑक्सीजन बल के नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, जो ये स्ट्रक्चर हमें रेजोनेंस करने के बाद मिला, घुमाने के बाद मिला, क्या बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है? मिल रहा है क्या स्ट्रक्चर का? तो इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और चारों बताते हैं कि ये स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि सेम जैसा था वही सा ही एकदम हमें देखने को मिल जाएगा, भले ही वो बॉन्ड अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन है तो वो स्टेबल है, तो कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बोलो यस और नो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो हमारा फिनॉक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो यस और नो बच्चा फटाक से। यू क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सब लोग बना के देखोगे, बहुत इजी सा, 3 बार प्रैक्टिस करो क्या जाओगे। अब इसकी बात करते हैं, सर एल्कोक्साइड में ऐसा क्या है? तो एल्कोक्साइड जो होता है लेस स्टेबल होता है, बिकॉज जो इसके अंदर अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ मतलब कि जो आर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो आर लगा हुआ रहता है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को।
ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगी हुई है यहाँ पे, जो ये एल्काइल ग्रुप होता है आर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है जो आर में, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब बढ़ाने का काम कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो जैसे ही हमारा हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है तो प्रोटॉन का एक कमी पड़ जाती है, इसीलिए हमारा जो होता है ये लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ओके बच्चा, देखो अब तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। होमवर्क हमने नोट्स में नहीं लिखा है, बट तुम लोगों ने होमवर्क कर नहीं तो हम करा ही देंगे। हमने स्ट्रक्चर बना के दे दिया, बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं किए नोट्स में, बट तुम लोग एक्सप्लेन कर लेना। स्ट्रक्चर तो बना दिया ना। फिनॉल और फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों पूछे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आप कंपैरिजन हमें आप ढूंढ के या आप कहीं से भी आप इसको दोगे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आई वांट टू ओवर दिस क्लास। आप दोनों को पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि एग्जाम में आएगा, हाँ। और नोट्स वेल प्रिपेयर करो अपने हाथ से और इसको अच्छे से एग्जाम में करो, ठीक है। बाकी तो हम है ही लास्ट तक, अंतिम साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे। नॉट अ डायलॉग। बाय सर, बाय 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 सर, बाय।